बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नजमा की एक वीडियो आई है, आज तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 6 घंटे पहले उसकी वीडियो आई है। असल में मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद मैं सो गया था। हुआ कुछ यूँ कि कल और परसों 2 दिन वो हमारे घर पे मेहमान थे। मेरी सास मोहतरमा और मेरी साली साहिबा वो आई हुई थी, तो मैं ज़रा साथ में अपना काम भी मैनेज कर रहा था। फिर घर में आए मेहमान आए हुए, उनके लिए कभी कुछ लेके आना कभी कुछ लेके आना, आना जाना भाग दौड़ बच्चे थे, तो वो साथ में ये काम और वो सारा कुछ मैनेज करते करते वो कल रात को वो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। कल रात जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की रात को 2 बजे जो वकार वाले मौजू पे थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मेरी तबीयत वो काफ़ी अपसेट लग रहा था मैं। तो आखिरी वीडियो अपलोड करके फिर वो रात को 2, ढाई, 3 बजे मैं जाकर सोया और सुबह उठा तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की और फिर मैं सो गया। ठीक है, तो अभी जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा काफ़ी सारी वीडियोस आई हुई थी। नजमा की वीडियो, बाबर की वीडियो, दीदी की वीडियो। खैर दीदी की तो हर 2-3 घंटे बाद वीडियो आ रही है। ठीक है, तो सबकी वीडियोस आई हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले आंटी रुबीना की वीडियो पे है, तो मैंने नजमा की वीडियो पर मैंने बात करनी थी, नजमा को मैंने रिस्पॉन्स करना था, लेकिन वो जब मैं यही करने ही वाला था कि ऊपर से बाबा जी की वीडियो आ गई, बाबा हाजी की। तो मैंने कहा जी नजमा कैन वेट, बाबा जी पर बात करते हैं। बाबा जी की वीडियो को फिर मैंने देखा, मैंने पॉइंट्स नोट किए और अब मैं बैठ गया हूँ आप लोगों के साथ बाबा जी की वीडियो के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, बाबा जी ने इस्लामाबाद से वापस आकर घर पहुँचकर बखैर वाफियत से, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ लिटरली मुझे टेंशन थी, क्योंकि बाबा जी जिस तरह से यहाँ से गए थे ना और जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, फिर जिस तरह चाची अनवर ने बताया कि उनकी जिस तरह की हालत थी, तो मेरे माइंड में जो एक वो बन रहा था ना, एक इमेज क्रिएट हो रहा था बाबा जी के बारे से, वो ये था कि जैसे एक मजजूब ने सड़कों पे भागा फिर रहा होता। ठीक है, वो बाबा जी की वो एक इस तरह का इमेज मेरे माइंड में बन रहा था कि शायद वो मजजूब हो गए हैं, मतलब मजजूबों की तरह वो भागे फिर रहे हैं, भाई किसी को बताया ही नहीं। ठीक है, बाइक का पकड़ के वहाँ से वो स्टेशन थे, बाइक का पकड़ के वो भागे जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक है, और वहाँ पर जाकर बाहर सड़क पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और एक अजीब सी उनका एक इमेज मेरे माइंड में बन रहा था। हाँ, होता है ना, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका एक इमेज हमारे माइंड में बनता है। तो बाबा जी का इमेज जो मेरे माइंड में बना था वो मजजूब का बनना था। और फिर वो सितारा की आज वाली वीडियो देखी, जिससे पता चला कि बाबा जी वापस भी चले गए हैं, कल वाली वीडियो। तो मुझे परेशानी थी कि यार पता नहीं बाबा जी वो खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँचे भी हैं या नहीं पहुँचे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि उनके बच्चों ने जाते वक्त तो बड़ा शोर मचाया था कि बाबा जी यहाँ से चले गए हैं। जब वापस आए हैं किसी को कोई खैर खबर ही नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं वो परेशान था, पता नहीं यार क्या बना क्या नहीं बना। जब बाबा जी की वीडियो आई, इस वजह से फिर मुझे तसल्ली होगी कि हाँ ठीक है, बाबा जी अब खैर खैरियत से घर पर पहुँच गए हैं। अब मैं सुनता हूँ कि बाबा जी ने क्या कहा है। ठीक है, क्योंकि बाबा जी ने टाइटल पे लिखा हुआ था कि मैं इस्लामाबाद क्यों गया, क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या मामला हुए। ठीक है, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा चेक तो करे कि चलो वापस तो पहुंच गए हैं, बातें क्या हुई, मामला क्यों, मैं वो देखूँ तो सही। ठीक है, तो खैर बाबा जी ने जो बातें चाचा अनवर ने बताई थी, बाबा जी ने उनमें से कोई एक बात भी नहीं की, मतलब उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन बाबा जी ने अपनी बातें बताई। मैं ज़रा वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर साथ में मैं अपनी बात भी करूँगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं एक बिग न्यूज़ आप लोगों को देना चाहूँगा, और वो बिग न्यूज़ ये है कि सैम हेटर, सितारा की हेटर, उसकी गिरफ्तारी के जो वारंट जारी हो चुके हैं। ठीक है, सितारा ने अपनी कम्युनिटी पर भी वो लगाए हुए थे, समीरा सिस्टर ने भी अपनी कम्युनिटी पर लगाए हुए थे। ठीक है, और ये वो नाज़रीन, इनकी काविशों को, इनकी मेहनत को सराहा जाना चाहिए। समीरा सिस्टर, फयाज रामी एडवोकेट, ठीक है, जिनकी मेहनत से, जिनकी भागदौड़ से ये पॉसिबल हुआ है कि अब वो उसके अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। अदालत ने ये ऑर्डर दिया है कि पुलिस को ऑर्डर दिया है कि उसे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अरेस्ट वारंट हमेशा उस वक्त निकलते होते हैं जब मुलजिम पेश नहीं होता। ठीक है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो मुलजिम अदालत में बार बार बुलाने पर पेश नहीं होता, तो उस वक्त फिर अरेस्ट वारंट जारी होते हैं। तो जब इन मोहतरमा पर केस दायर किया गया था, तब से लेकर अब तक होना तो ये चाहिए था कि एक शरीफ जो शहरी होता है वो ये होता है कि यार ठीक है, अभी वो केस हो गया है, तो अब मैं अपना मतलब जो मैं जुर्म कर रहा हूँ या जो मैं गलत काम कर रहा हूँ मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं वो कोर्ट में कोई भी फैसला हो जाने के बाद, कोई भी मामला हो जाने के बाद फिर मैं इस मामले को जारी रखूँगा। और वो एक कानूनी अमन पसंद जो शहरी होता है, फिर वो कानून को फॉलो करता है। कोर्ट की तरफ से बुलावा आता है, वो कोर्ट जाता है। ठीक है, अपने आप को वो डिफेंड करता है, अगर वो सच्चा साबित होता है तो वापस आकर फिर अपने काम को कंटिन्यू करता है। लेकिन इन मोहतरमा ने कोर्ट में अपीयर होने की बजाय इन मोहतरमा ने गाली गलौज जारी रखी, अपना गंद खिलारा कीचड़ इन्होंने जारी रखा। ठीक है, इन्होंने नहीं छोड़ा।
तो अब जो है वो इसी वजह से अब कोर्ट ने जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। लेट्स सी कि ये मोहतरमा कब गिरफ्तार होती हैं, कब अदालत में पेश होती हैं, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या मामला होते हैं। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चीज़ें सामने आती जाएंगी, हमें पता चलता जाएगा, हम उस पर बात करते रहेंगे, आप लोगों को भी इंशाल्लाह पता चलता जाएगा। फिलहाल हम जो है वो बाबा जी पर बात करते हैं, इनको साइड पे करते हैं, ठीक है। बाबा जी ने जब वो बाबा जी की वीडियो का आगाज़ हुआ, बाबा जी हाँपते कांपते खानपुर स्टेशन से गाड़ी में सवार हुए, रेलगाड़ी में, ट्रेन में सवार हुए, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लिप था वो बाबा जी के वापस आने का था, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचना और वहाँ से वापस आना, भावलपुर तक आने तक का बाबा जी ने कोई क्लिप शूट नहीं किया। मजीद भावलपुर से आगे खानपुर आने तक के लिए बाबा जी ने क्लिप, खानपुर का जो है वो बाबा जी ने क्लिप शूट किया था। ये था बाबा जी के आने जाने का टोटल व्लॉग, 2 क्लिप्स, सिर्फ जाने का एक छोटा सा क्लिप और एक वापस आने का क्लिप, ठीक है। बाकी बाबा जी ने और कोई व्लॉग नहीं बनाया। वापस आकर बाबा जी ने कूलर पक्के के आगे बैठकर नजमा के हाथ में कैमरा पकड़ा के, नजमा या फिर बच्चे कोई भी के हाथ में कैमरा पकड़ा के फिर बाबा जी ने अपनी बात शुरू की है। कहते हैं जी, मैंने ना वीडियो बनाई है जाने की, ना वीडियो बनाई है मैंने आने की, ना मेरे बच्चों को पता है, ना किसी को, अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं था। बाबा जी इंज ना करो, ए पता नहीं तुसी अपने ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੋ या थानू ये गल नहीं सी पता कि सारे ਨੂੰ पता है। बाबा जी आपके बच्चों ने यहाँ पे आत्म मचाई हुई थी, आपने नहीं देखा? भाई जब आप वहाँ पहुँचे ना, जब आप वहाँ पहुँचे तो जिन लोगों के पास आप गए थे ना, वो लोग ये सारी की सारी अत देख चुके थे। आपके बच्चों ने तो जो है वो आम तक पहुंचा दिए वहां पर मतलब आप तो अपने तक ही लेके गए ना कि चले मैं यहाँ से आम लेके जा रहा हूँ, जो वो चले वो लोग खा लेंगे। तो आपके बच्चे ने तो जो है वो आमों को पता नहीं, खानपुर के आम इतने फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, आधा हो गया, अल्लाह माफ करे। कल मशीन सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई हुई थी कि खानपुर के आम जो है वो पता नहीं कभी अच्छे नहीं है, पता नहीं क्या कहा उन्होंने, वापस कर दिए। तो मैंने वहाँ पर जाकर कमेंट किया कि भाई इतने अच्छे तो हैं खानपुर के आम, आप जो है वो खाम खाए से तो ना कहें। तो खैर वो हंस रही थी, कहते नहीं नहीं ये किसी और वे में बात चल रही है तो भाई बात ये है बाबा जी, आपके बच्चों ने तो जो है वो भाई आम तक चुसवा दिए, उनको पहुंचा दिए वहां तक, और आप कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है। ओ बाबा जी सिर्फ आपको नहीं पता था, बाकी पूरी दुनिया को पता था। आपको पता है आप शाहरुख खान बने हुए थे आप जो है वो अपने थे, तो आपने जो है वो खुफिया तौर पर काम करने की कोशिश की, लेकिन इन 2 दिनों में आप वहां गए वापस आए, इन 2 दिनों में सोशल मीडिया पे आपके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं था, सिर्फ आपकी बातें चल रही थी, आप हीरो बने हुए थे। आप कह रहे हैं किसी को पता नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। भैया अल्लाह को तो पता ही पता, अल्लाह की मखलूक को भी ठीक ठाक पता था। बाबा जी आप नाकाम हुए इस मिशन में, अपने इस जो वो विजिट को खुफिया रखने में आप ठीक ठाक नाकाम हुए हैं, और ऐसा करने में, आपके इस मिशन को सबूताज करने में आपकी छोटी बेटी आयशा का सबसे बड़ा हाथ है। बाबा जी उसने आम तक भिजवाए हैं, उसने पूरी तरह से अनाउंसमेंट किया है, उसने ठीक ठाक जो है वो आपके मिशन में सबूताज करते हुए उसने ठीक ठाक डॉलर्स कमाए हैं। बाबा जी आप कह रहे पता ही नहीं है बाबा जी इनने भी क्या लाइलम होना, बंदे को पता होना चाहिए कि भाई की हो रहा की नहीं हो रहा। और जब वो ढिडों जमे बंदे, ढिडों क्या तुम गोडियां जमे, जो अपने ही बच्चों को जो है वो कंट्रोल ना कर पाना, बाबा जी ये भी एक बड़ी नाकामी होती है, ठीक है। खैर कहता जी मैं सोया हुआ था और मैंने दिल में ख्याल आया, मतलब मेरे दिल में ख्याल आया कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, देखो मेरा भतीजा हंसता खेलता जो वो चला गया। मैंने बोला मैं मेरी बेटी सितारा और अपनी वाइफ को मिलके आ जाऊँ, मतलब मैं अपनी बेटी सितारा और उसकी माँ और मेरी वाइफ, मैं उनको जो है वो मिलकर आ जाऊँगा, ठीक है। बाबा जी आपको ये तो ख्याल आता है कि आपको ज़िंदगी का पता नहीं है, ज़रा खैर वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आप ये तो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं जाऊँ भाग कर मिल के आ जाऊँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं कब्रिस्तान भी हो लूँ, मैं जो बलद रसूल में भी चला जाऊँ। आपने जो है वो सैकड़ों मिशंस अपने स्टार्ट कर रखे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं जो 5x पे रख के अपनी ज़िंदगी के सारे टास्क कंप्लीट कर लूँ। लेकिन बाबा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो करने वाला है वो आप कर नहीं रहे। बाबा जी ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अक्सर लोग ये पता क्या कहते हैं जी बाबा जी के चले जाने के बाद ये प्लॉट खुद ब खुद जो है वो अम्मा को चला जाएगा, ये घर या प्लॉट ये खुद ब खुद अम्मा को चला जाएगा। लेकिन बाबा जी हक महर जो होता है ना वो अपने हाथ से देना होता है, समझे मेरी बात को। चला तो जाना ही है, ठीक है, लेकिन आप जब अपने हाथ से दे देंगे ना एक चीज़, उसकी वैल्यू अलग है बाबा जी, उसका अलग मकाम है। जाने के बाद तो चले जाना है, लेकिन जब आप खुद इरादे, अभी तो मतलब आप जाने से पहले, देने से पहले तो आप ज़िद कर रहे हैं, आप इस दुनिया से कूच करने से पहले तो आप जिद कर रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं देना, मैंने शर्तें रखनी है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, आप इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जाने के बाद अगर खुद ब खुद चला भी गया तो फिर उसका क्या फ़ायदा बाबा जी। मज़ा तो तब है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से अपना ये फ़र्ज़ अदा करके जाएँ,
कि भाई मैंने ये मेरी बीवी को हक मेरे पे लिख के दिया था, ये उसका हक है, मेरी बीवी इस वजह से मुझसे नाराज़ थी कि मैंने उसका हक खाया। देखो लोगों, मैंने, आप लोग गवाह है ना, आप इस तरह कहना, देखो लोगों आप लोग गवाह है ना, मैंने मेरे हाथ से अपनी बीवी का ये हक अदा कर दिया है, अब मेरी बीवी मुझसे नाराज़ नहीं है। अब अगर मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर किसी को भी नाराज़ करके नहीं जा रहा, कोई भी मुझसे नाराज़ नहीं है। मेरे जाने के बाद सारे मेरे लिए दुआ करने वाले हैं, आप लोग गवाह रहना और आप लोग मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरे आगे के मराहिल आसान फरमाए, ठीक है। लेकिन बाबा जी आप ज़िद पे अड़े हुए हैं, आपको दुनिया के बाकी सारे टास्क तो याद हैं, आप वो 5 पर रखे सारा कुछ भगा रहे हैं, लेकिन बाबा जी जो करने वाला काम है वो आप कर नहीं रहे। मतलब चीख चीख कर बोल बोल के दलीलें दे देकर पता नहीं क्या क्या करके, लिटरली आज मैं वर्दा सिस्टर की भी वीडियो देख रहा, कहती हम थक गए हैं बोल बोल के, और लिटरली ऐसा ही है भाई, हम थक गए हैं बोल बोल के, भाई वीडियोस बना के आपको बोल बोल के आपको क्या क्या कि हम थक गए हैं। आप क्यों, जो सुनने वाली, जो समझने वाली चीज़ है बाबा जी, आप वो क्यों नहीं समझ रहे, जो सबसे बेसिक चीज़ है। मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती आपकी इज्जत की, कोई एक भी वजह नज़र नहीं आती मुझे। आप अपने बच्चों की कह रहे हैं कि मैं वो भी बच्चा आएगा, ये भी बच्चा आएगा, फलां भी आएगा, फलां भी, आप इस तरह की जो शर्तें रख रहे हैं, आपके वो बच्चे सारे के सारे बाबा जी अकल बालग समझदार हैं, बच्चों वाले हैं। अगर वो आना चाहेंगे वो आकर, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, वो आएँ, आकर अपने ताल्लुकात को ठीक करें, आपकी बीवी के साथ आए जाएँ। वो कौन सा कोई अल्लाह माफ़ करे जो पत्थर की बनी हुई है वो पिघलेगी नहीं। तो आप ये जो खामखा की शर्तें रख रहे हैं ना बाबा जी, तो ये ऐसा लगता है, लिटरली ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा जी जो आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, ये दर हकीकत ये खुद आपके लिए नुकसानदेह है, आपको ये नहीं करना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। खैर जी, कहते हैं एक पैगाम भी था, जो लोग कह रहे थे कि सितारा के घर ये जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, मैंने उसी दिन कहा था कि मुझे उधर जाने से कोई रोक नहीं सकता और ना ही सितारा को इधर आने से कोई रोक सकता है। बाबा जी आपने तो आना जाना ही है, ज़हर अब आप बड़े हैं, जैसे सितारा ने अपनी वीडियो में कहा कि अब जो वो हमारे चाचू भी हैं, हमारे जो बाप की जगह पे हैं, तो अगर जो है वो हमारे घर आएंगे तो ज़हर हम उनको रोक तो नहीं ना सकते। मतलब मैं, अगर आप मेरे ऑफिस भी आ जाएंगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, बेशक लाख मेरे आपसे इख्तलाफात हैं, लाख मामलात हैं, तो आप जो है वो अगर कहीं आते जाते हैं तो आप बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप किसी दुश्मन के घर में भी जाके बैठ जाए ना, तो दुश्मन भी अगर जो है वो होगा ना, वो क्या कहते हैं कि वो इंसान दुश्मन होगा, अगर वो बेगैरत नहीं होगा तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा कि चले यार बुज़ुर्ग बंदा है, वो चल के आया है। चल के आने वाला दुश्मन भी हो उसका लिहाज करते होते हैं बाबा जी, उसने करना ही करना है सितारा ने, और वो तो वैसे भी जो है वो आला ज़र्फ़ बंदी है, ठीक है। तो उसने तो बाबा जी आपका लिहाज भी करना था, उसने आपको एहतराम भी देना था। आप दोबारा भी जाएंगे, वो दोबारा भी आपके साथ उसी इखलाक से पेश आएगी। वजह यह है कि बाबा जी यही तो फ़र्क है तरबियत का, यही तो फ़र्क है बाबा जी जो है वो इखलाकियात का, किरदार का, यही तो चीज़ है जो उनको बड़ा बनाती है। बाबा जी आपको बच्चों को सिर्फ 2-4 हज़ार 10 हज़ार तक लोग देखते हैं, उसको जो है वो लाखों में लोग देखते हैं। ये फ़र्क, ये क्या फ़र्क है, क्यों ऐसा क्यों है, लोग क्यों मरते हैं उस पर? बाबा जी उसकी यही तो अच्छाइयाँ हैं। तो आप जाएंगे, वो आपको नहीं रोकेगी। उसने अपनी वीडियो में कहा भी कि भाई अब चाचू घर पे आके बैठे, मैं क्या निकाल दूँ उनको? अब अगर फ़र्ज़ किया बाबर ने, अगर आपको घर में नहीं बुलाया बाबर ने, या आप वीडियो बनाकर क्लिप डाल दिया और आपको बुलाया नहीं, तो बाबर में और सितारा में फ़र्क है ना, यही तो फ़र्क है। उसको आपके पूरे के पूरे ख़ानदान में कौन सी चीज़ है जो मुमताज़ बनाती है? उसकी यही आला ज़र्फ़ियाँ, यही आला ज़र्फ़ियाँ उसको मुमताज़ बनाती हैं बाबा जी। बाकी रही बात जो है वो, आप जो इतना दावे से कहते हैं ना कि नहीं हमारे घर में ना जो मैं ना वो मुझे जाने से रोक सकती है ना मैं, तो आप सितारा का बोल रहे हैं। सितारा ज़हरा वो रोक सकती क्या? वो रोकना चाहेगी नहीं, वो रोकेगी नहीं। जो भी है बेशक जो वो माँ बाप वाला रिश्ता ख़त्म भी हो जाए, फिर भी आप उसकी चाचू तो हैं ना, वो रहेंगे, वो आपको कभी भी नहीं रोकेगी। रोकेगा कौन? आपकी बीवी। अगर मामला ख़राब होते हैं, अगर बात डिवोर्स तक जाए, वो चाहे तो आपको दरवाजे पर रोक सकती है कि आप मेरी बेटी के घर पे नहीं आएंगे, अब आप नामहरम है मेरे लिए, ठीक है। तो वो चाहती तो वो रोक सकती थी, आपकी बेटी नहीं आपको रोकेगी। तो आप बेटी का नहीं कहेंगे जी बेटी रोक देगी कि वो फलानी, उसने क्यों रोकना है? उसके तो आप चाचू हैं, चाचू बाप की जगह पे होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्यों बार बार गला फाड़ता हूँ कि बाबा जी अपनी बीवी के साथ जो है वो उसका हक उसको दो, उसके साथ ये जुल्म नहीं करो। क्योंकि आप चैलेंज तो करते हो कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, आपकी बात ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर बाबा जी आपकी ज़िंदगी में ये डिवोर्स हुई ना, फिर मैं आपको यहाँ पर बैठ कर बता रहा हूँ कि आप रुकेंगे, आपको रोकेंगे फिर वो, ठीक है। फिर आपको रुकना पड़ेगा भी, कर लो चैलेंज, फिर मैं भी चैलेंज करता हूँ ठीक है। आपने चाचा अनवर का चैलेंज देखा होगा, चाचा अनवर ने चाहे वो खाम खा जो वो बहुत दफ़ा ऐसे बात कर देते हैं, ठीक है।
लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो फैक्चुअल बेस है, फैक्ट बेस बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि मैं गलत बात नहीं करता, ठीक है ना। खैर जी, बाबा जी कहते हैं जी क्योंकि मेरी बीवी का घर है, जब आए चाबियां इधर पड़ी हैं, जो है वो दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, मतलब वो आ जाएं, मतलब मैं आज जाऊं या फिर मैं कल जाऊं, सौदे की बात करें, मैं आज जाऊं कल जाऊं, मैं चले जाना है। और बाकी लोग कह रहे हैं कि बाहर बैठा रहा ये वो, आप उनके व्लॉग देख लो, वो घर में नहीं थे क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो बाबा जी आपने ये खामखा बेवकूफ़ी की, आपको फ़ोन करना चाहिए था, खुद को आपने खामखा जलील करवाया, इतना आप वहाँ पे रुलते रहे सड़कों पे, आपको क्या पता बूढ़े आदमी है, कोई गाड़ी हिट करके चले जाते फिर। आपके बच्चों ने तो कहना था देखो देखो नहीं हमारा बाप मार दिया। तो आप ये बाबा जी ये इस तरह की हरकतें नहीं करते होते, अब आप माशाल्लाह से उम्र रसीदा इंसान है, तो ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करते होते। अब आप कौन सा जवानी चढ़ी हो, या बस पड़े पड़े जो है वो यूँ ख्याल है कि यार जनानी को मिलना है, जो वो यूँ बाइक पर टांग रखी वो उड़ा जा रहा है, लो जी मैं बेगम से मिलने जा रहा हूँ तो आप कौन सा कोई जो वो नौजवान आदमी है, माशाल्लाह से उम्र रसीदा है, आपको सारे काम अपनी उम्र का लिहाज करते हुए करने चाहिए। आपको पता है मैं कितना परेशान था आपके लिए कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, अकेले गए हैं अकेले वापस आ रहे हैं, 100 मामला जो है वो बंदे को बुजुर्ग की उम्र में नहीं भी पता चलता। कहीं जा बजते किसी के जो है गिट्टी हो जाते, फिर वैसे नहीं करते थे बाबा जी जो आपने किया है। जब आपने स्टार्ट ही गलत लिया है तो फिर आपका अपने किसी भी बच्चे से, बेशक वो बाबर भी हो, आपका किसी भी बच्चे से कोई शिकवा नहीं बनता। आप एक प्रॉपर तरीके से जाते जिस तरह से आप आते जाते हैं, बता के बाकायदा इन्फॉर्म करके, ठीक है, ताकि वो लोग भी जो है उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते, फिर वो आपको डिजर्विंग एहतराम भी देते, सारे मामला करते, ठीक है। और फिर जो है किसी को बात करने का मौका भी ना मिलता, ठीक है। बात यह है, मसला ये है कि आप लोग बात करने का मौका खुद देते हो, आप आपके बच्चे सारे तो बात करने का मौका देते हो, फिर लोग बातें करते हैं और फिर जो है वो आप लोग गुस्सा भी होते हो। खैर जी, कहते जी आप उनका व्लॉग देख लो, वो घर में नहीं थे क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं बेटी के घर जा रहा था, मेरी वाइफ भी उधर थी, मौसम का फल था, मेरा दिल किया थोड़े से ले जाऊं और खा लेंगे, और मैं गया, वो घर में नहीं थे, मैंने बोला अच्छा मैं गाड़ी रुकवाता हूं, आ जाता हूं। मैं आ रहा था, फिर बाद में सितारा ने देखा मेरी कॉल्स आई हुई थी और मेरी टिकट भी हो चुकी थी, मौजूद थी, मैंने ड्राइवर को कह के टिकट भी करवा ली थी, फिर सितारा ने फ़ोन किया। बाबा जी आप आप कह रहे हैं आपका दिल किया, आप आम लेके गए, आपकी बेटी कह रही है कि उसने जो है वो भेजा, आम भेजे। आप कह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से गए, किसी को भी नहीं पता, आपकी बेटी कह रही है कि उसने आपको भेजा, उन्होंने आप लोगों को कहा, मतलब उन्होंने वो बाकी आपके सारे बच्चों ने आपको कहा कि आप जाएं और वहाँ पर जाकर अगर वहाँ पर ये प्लॉट नाम होता है तो वहाँ पर करके आ जाएं, नहीं तो जो उनको यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पर आकर कर दें। बाबा जी ये आप लोगों के, आप दोनों के, आप सबके स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा तजाद है। आप कह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से गए, आपने किसी को नहीं बताया था, सवाए अल्लाह का किसी को नहीं पता। आपकी बेटी कह रही है, आपके बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको भेजा है, और आपके बच्चे कह रहे हैं कि हमने उन लोगों के लिए आम भी भेजे हैं, और बाकायदा कम्युनिटी ला के उन्होंने बताया कि हमने आम भेजे हैं, फेमस आम। तो तो बात यह है कि बाबा जी जो वो खैर जो भी है बता के जाते होते हैं, यूँ इस तरह नहीं करते होते। और दूसरा जो है वो, या तो आप खुफिया रखना चाहते तो फिर अपने बच्चों को बोल के जाते कि भाई मैं जा रहा हूँ, आपने किसी को कुछ नहीं बताना, ना आप लोगों ने कोई कम्युनिटी लगानी है। आप शर्तें शायद तो वहाँ पर जाकर ये रखते हैं कि जो सुलह होगी, सारे मामला ठीक होंगे, जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ वीडियोज़ नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे बच्चों के चैनल डाउन हो रहे हैं। इधर से अपने बच्चों को खुली छुट्टी दे रखी है कि जाओ वीडियोज़ बनाओ, आपके बच्चे ठीक ठाक वीडियोज़ बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और जो है वो ताव भी दिला रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं। भाई उनको तो कह रहे हो कि वीडियोज़ नहीं बनाओगे, अपने बच्चों को भी तो बाबा जी समझाओ ना कि वीडियो नहीं बनानी बच्चा। मैं जो है वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इधर से वीडियोज़ बनाकर आग लगा रहे हो, तो बाबा जी इनको भी तो समझाओ ना थोड़ा सा। और जाने से पहले भी कह के जाना था कि मैं सुलह की बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनानी वरना मामला ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आपने समझाया भी नहीं, बताया भी नहीं, ऐसे चले गए। उनको तो सारा ही पता था क्योंकि उन्होंने जब आप पर जो है आंखें लगा के बैठे हो ना आपके बच्चे सारे कि कहीं जो है वो बाबा हाथ से निकल गया ना, तो जो है ये जो 5 मरले का प्लॉट है, घर है, ये तो जाना ही जाना है, बाबा भी हाथ से जाना है, मतलब बाबा तो हाथ से जाना ही जाना है, ये प्रॉपर्टी भी जानी है। तो वो तो बाबा जी अपन आंखें टिका के बैठे हुए हैं, आप बेशक नाम भी बताएं, उनको ठीक ठाक तरह से पता होता है, बेशक वो आपकी मेडिसिन का ख्याल ना रखे, बेशक वो आपके जूती कपड़े खाने शाने, बेशक वो इन सारी चीज़ों का हिसाब ना रखे, लेकिन वो आपके आने जाने का हिसाब बाबा जी ज़रूर रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं चाचू, सितारा ने कहा जी चाचू कहाँ हो, मैंने बोला मैं डेवो खड्डे पर हूँ। बोलती इतना जल्दी जा रहे हो,
तो मैंने बोला हाँ तुम लोग नहीं थे तो इसलिए जा रहा हूँ। कहती तुम बाबर के घर चले जाते। मैंने बोला नहीं तुम नहीं थे तो मैं वापस आ रहा हूँ। और फिर मैं वापस आ गया दोबारा। मैं फिर सवारी पकड़ी और वहाँ आ गया, टिकट वापस मैंने कर दी। ठीक है, रात को उधर रहा, दिन को जो है वो दिन भर भी मैं उधर रहा और बस फिर कल शाम को उधर से मैं निकल आया हूँ। और मुझे भावलपुर एक आदमी से काम था, मैंने उससे पैसे लेने थे और फिर जो है वो अब मैं घर आ गया हूँ। तो बाबा जी इतनी भी आपको क्या जो है वो आत्म मची हुई थी जब आप यूँ भागे भागे गए? भाई इतना लंबा सफ़र है, कोई मेरे ख्याल से कम से कम भी होगा कोई 800-900 या 1000 किलोमीटर के राउंड अबाउट तो होगा कानपुर से। ठीक ठाक सफ़र है, ठीक है। तो आपने इतना सारा सफ़र किया, वहाँ पर जाकर आपने जो है वो सिर्फ एक रात गुजारी और फिर वापस भाग आए। तो कोई समझदार बंदा खाम खा इतना लंबा सफ़र नहीं करता। अगर जाना होता है बंदा को 3-4 दिन 5 दिन, या तो स्पेसिफिक किसी काम के लिए गया वो करके वापस आ गया, या फिर जो है वो अब आप जैसा बंदा जिसको कोई वापसी में कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर आकर भी कूलर के आगे लेटना है तो चलो बंदा 4 दिन रहता लेता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि ऑडियंस इस बात को पसंद नहीं करती कि भाई आप जाते वहाँ पर जाकर रहते उनके घर पर स्टे करें। बट जो है वो समझदार बंदा वही होता है, या तो जाए ना जाए तो मतलब यूँ ये भगदड़ मचाने की क्या ज़रूरत है? आप 2 दिन में आपने जो है खरगाया डाली हुई है सोशल मीडिया पर। ठीक, तो जाते तो चलो कि 2-4 दिन वहाँ पर रहते तो सही, पता लगता है कि भाई बाबा जी वहाँ पर गए हैं और मामला को ठीक करके वापस आते। अगर जाना ही था तो चलो आपके बच्चे भी थोड़ा सुकून करते, इनको भी कॉल करके समझाते कि क्या हो गया, पागल हो गए हो, कैसे जो वो चवले मार रहे हो। लेकिन आपने एक बाबा जी अजीब ही हरकत की है। खैर जी, कहता जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अपनी वाइफ को बेटी को मिलने गया था, ना उन्होंने मेरी कोई वीडियो बनाई ना मैंने कोई उनकी वीडियो बनाई, ना मैं चोर हूँ ना चोरों का दोस्त हूँ, मैंने ना मेरे ऊपर कोई पाबंदी है, मैंने किसी को नहीं कहा था मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। ठीक हो गया बाबा जी, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि किसी को कोई हिस्सा नहीं, मतलब किसी का कोई हिस्सा नहीं है, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी रहेगी। ठीक है जी, बाकी ऐसी बातें बाकी सारी ऐसे बातें हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना किसी का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, ना हमें कोई अलहदा कर सकता है, मरते दम तक मेरी बीवी जब चाहे मुझसे मिल सकती है, मैं जब चाहूँ मेरी बीवी से मिल सकता हूँ। ना बाबा जी अलग तो कर रही है, आप यहाँ पे चैलेंज खेलते रहें, आपके बच्चों ने अलग कर दिए। भैया आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जाते भी हैं एक ही रात में भाग कर वापस आ जाते हैं, तो अभी अब यहाँ पर बैठ कर आप चैलेंज कर रहे हैं। भाई चैलेंज तो बाबा जी अब तब कर रहे होते जब आप अपनी बीवी के साथ रह रहे होते, यहाँ या वहाँ जहाँ भी। चैलेंज तो अब तब करते ना, तो ये खाली जो है वो चैलेंज करने का क्या फ़ायदा जब आप रहे तो वैसे ही अलग अलग रहे हैं। अभी आप बलद रसूल में जा रहे हैं, मतलब अभी आप मदीना जा रहे हैं, 2-4 दिन में 6 दिन में आप मदीना चले जाएंगे। ठीक है, आप अपने फ़राइज़ भी सारे यहाँ पर अधूरे छोड़कर वापस भागे चले जा रहे हैं और आपकी बेगम साथ भी नहीं जा रही, इधर रह रही है। वैसे अच्छा ही है वो अगर वो इधर रह रही है तो बात यह है कि आप कर रहे हैं चैलेंज। अजीब है बाबा जी, आपकी साइकी भी अजीब है। कहते जी बाबर ने टाइटल लगाया है, मेरी वीडियो भी लगाई है, कोई बात नहीं, मैं तो इतना बुरा नहीं था। खैर यहाँ पर बाबर जी वाकई मुझे दुखी नज़र आए और ये बाबर को भी नहीं करना चाहिए। यार देखो बाबर, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारा ज़्यादा एहतराम करता हूँ तुम्हारे बाकी ख़ानदान के मेम्बरान की निस्बत। सितारा सबसे टॉप पर, सेकंड नंबर पर तुम आते हो पब्लिक की नज़र में भी। बाकी के लोग जो है वो सारे मुफादात की जंग भी करते हैं, सारे लोग गाली गलौज चवलें भी मार जाते हैं, खाम खा कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन तुम्हारा मैं एहतराम इस वजह से करता हूँ कि एक तो तुम कंट्रोवर्सीज में नहीं आते, ठीक है, दूसरा तुम जो है वो एहतराम वाले बंदे हो। ठीक है, तो ये गैर अखलाकी है यार, मतलब तुम्हें कर लेना चाहिए था। कोई नहीं, जो भी है सारी चीज़ों को साइड पर रख दो ना, बाबा के बच्चों की बदमाशियाँ भी साइड पर रख दो, बाबा जी की खुद की जिद अना को भी साइड पर रख दो, सारी चीज़ों को साइड पर रख दे, बट स्टिल फिर भी वो बाबा जी हैं, स्टिल वो उम्र रसीदा शख्स है। और वो मुझे खुद को भी तरस आया उन पर जब वो यूँ सड़क किनारे बैठे हुए थे। अच्छा नहीं लगता यार, मतलब मैं अगर इनका रिश्तेदार ना भी होता, मैं अगर इनको जानता भी होता ना, तो यूँ इनको सड़क पे देख के मैं उनको यूँ बैठा ना रहने देता वहाँ पर। मैं उनको उठाता, साथ में ज़रा इनका मेरे ख्याल से कोई शॉप वगैरह है या घर भी है, मैं इनको लेके आता, बिठाता, पानी शानी पिलाता, इनको तसल्ली देता। गर्मी भाई देखिए कितनी गर्मी है, हर रोज़ पे गर्मी पहुँची हुई है। ठीक है, बैठाता, कुछ चाय शाय पिलाता, पानी शानी पिलाता, खाना शाना, इनको आराम करवाता, फिर इन्होंने जहाँ जाना होता इनको उस डेस्टिनेशन पे रवाना करता, या मेरे फुर्सत होती है मैं छोड़ के आता। तो ये गलत बात है बाबा जी। जो है वो क्या नाम है आपका, बाबर, ये आपके बड़े हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं। देखा सितारा ने कैसे बाबा जी घर पे आए ना, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो वो बाबा जी आए हुए हैं बस ठीक है, अम्मा के लिए आए हैं तो मैं उनसे नहीं मिलूंगी, या मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, या मैं बैठूंगी नहीं, या मैं उनका एहतराम नहीं करूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उसने की। लोग, ऑडियंस है ज़रा नाराज़ होती है, वो सारी बातें ठीक है, बट यार आपके तो बड़े हैं ना, ऑडियंस के तो बड़े नहीं हैं, ऑडियंस के तो वो बुज़ुर्ग नहीं है ना, बुज़ुर्ग तो आपके हैं। तो ऑडियंस की नाराज़गी बजा है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन आपको ये एहतराम नहीं छोड़ना चाहिए।
चाचे अनवर का और चाचे गुलाम का आपस में लड़ाई झगड़ा है, फड्डा है, वो उनका भाइयों भाइयों का मसला है। आप जैसे जितना कि चचा आपका अनवर है उतना ही चचा आपका गुलाम भी है। आपको चाहिए था कि आप उनको भी साथ में गाड़ी में बिठाते, उनको पानी शानी पिलाते, कुछ जूस वगैरह पिलाते, उनको तसल्ली देते। वो शुगर का मरीज़ है यार, वहाँ पर बैठे उसका कुछ जब वो दौरा शोरा पड़ता वो गिर जाता, फिर अच्छी बात थी, कितनी बुरी बात है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपको चाहिए था उनको साथ लेके आते, ठीक है, उनको अपने घर पे वेट करवा लेते। उसने बेचारे ने क्या करना था, कुछ ज़रा खाना तो नहीं खा लेना था उसने, ठीक है। वो आता चलो कि 2 घंटे वहाँ पर बैठ कर आराम कर लेता, सफ़र की थकान अच्छी खासी थकान हो जाती। भाई जवानी में मुझसे सफ़र नहीं होता, मुझे मौत नज़र आती कभी सफ़र करना पड़ जाए तो, ठीक है। लेकिन वो बूढ़ा बंदा जो है वो इकॉनमी क्लास ट्रेन में जो है वो इतनी गर्मी में वो सफ़र करके गया है, तो चलो उसको बेचारे को जो है वो घर पे लेके आते, उसको चाय शाय पिलाते, सुकून होता आपको, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देता, ठीक है। तो खैर खुद मुझे ज़ाती तौर पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, बाकी सारे मामले अपनी जगह पे हैं, ठीक हैं, बट यार मुझे मेरी तरबियत ये इजाज़त नहीं देती, मुझे मेरी अखलाकियत ये इजाज़त नहीं देती कि बाबर ने अगर ये वाला गलत काम किया है, ज़ाहिर किया, तो मैं उस पर भी उसको अप्रिशिएट करूँ या मैं बाबा जी को इस पर गलत साबित कर दूँ। बाबा जी यहाँ पर गलत होते, जिन जिन चीज़ों पर गलत हैं आप सबको पता है, मैं डंके की चोट पर करता हूँ, मैं ठोक बजा के करता हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जब वो उनके साथ गलत हुआ है वहाँ पे उनको तसल्ली दो, वहाँ पे जिसने किया उसको कहो, ठीक है। बाबर आपको नहीं करना चाहिए था ये, उनके मामला अपने हैं, ठीक है, जो भी है, पर आपको चाहिए था उनको बुला लेते, ले आते कर, जो भी है भाई, आपका तो मेहमान था, वो आपके शहर में आया हुआ था, आपके घर के पास आया हुआ था, आप उसको बुला लेते। खैर जी, कहता है जी बाप के इस बात नहीं, मैं तो इतना बुरा नहीं था, बाप के मुंह को देख लेता, किसी के मुंह को देख लेता, छुप कर वीडियो बनाई है, वो चाचा बैठा है चाचे को अंदर बुला लेता, कह देता कि चाचू अंदर आ जाओ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, दिन भी गर्म था, मैं वहाँ बैठ गया, इसमें क्या किसी की चोरी तो नहीं कर रहा ना। मुझे जो तरस आ रहा था, मैंने नहीं देखी थी वैसे बाबर की वीडियो, मैं देखता तो मैं पहले इस पर बात कर लेता, ठीक है। मैंने बाबर की वो वाली वीडियो नहीं देखी थी, बस टाइटल देखा था, वो उसने जो वो आम वाली बात की थी, तो मैंने कहा यार बस ठीक है, इसने भी जो है वो ये आयशा वाली वीडियो बनाई होगी, तो मुझे उससे ज़्यादा कीमती चीज़ें थी मेरे पास बात करने के लिए, ज़्यादा अहम चीज़ें थी। मैं कल की दिन में मैंने 6 वीडियोज़ आई थिंक बनाई हैं, और साथ में मैंने आपको बताया कि मेहमान भी आए हुए थे, भाग दौड़ इन सारी चीज़ों में भी लगा हुआ था, तो रात 2 बजे तक तो मैं लगा रहा, तो मुझे मौका नहीं मिल सका, मैंने देखी नहीं बाबर की वीडियो, मैं देखता तो मैं कल ही इस पर बात कर लेता, ठीक है। तो खैर बाबा जी को वहाँ पर यूँ ऐसे बैठ कर जो वो बैठे देखकर मुझे तरस भी आया उन पर। खैर कहते हैं जी इसमें क्या किसी का कोई चोरी तो नहीं किया कर रहा हूँ, जो बेटा बुज़ुर्ग हूँ, बेटा बुज़ुर्गों के साथ ऐसा नहीं करना, ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, चलो मेरी गलती है तो अपने बाप के मुंह को देखता, वो कुत्ता तो भौंकता रहेगा, सारी ज़िंदगी भौंकता रहेगा, जब तक उसका मुंह काला नहीं होता वो भौंकता रहेगा। बेटा बाबर मैंने तुझे जो कुछ नहीं कहा, कभी भी मैंने नहीं कहा, तेरा फ़र्ज़ बनता था इस कुत्ते को पीछे बांध देता और जो है वो बोल देता कि चाचू चलो घर चलो, तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता था, ठीक है। तो खैर अब क्या कहें यार, अभी ये मामला इतने ज़्यादा चले गए हैं, इख्तलाफात इन लोगों के इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो बहरहाल जो है वो आपस के मामला है। बाबर को अगर जो है वो नजमा ने कुछ कहा है या आयशा ने कुछ कहा है या इसने उन लोगों को कुछ कहा है या चाचे अनवर का और चाचे गुलाम का आपस में मामला है, तो ये सब के इनके आपस के मामला हैं, ठीक है। और बाबर का अगर नजमा के साथ कोई अप डाउन है या आयशा के साथ कोई अप डाउन है तो ये भी जो उनके बच्चों के साथ मामला हैं। लेकिन अगर चाचा गुलाम चल के आपके पास आया था, वहाँ पर आया था, तो आपको चाहिए था कि चलो आप उसको फैसिलिटेट कर देते, ठीक है। आपको अजर उसका अल्लाह की ज़ात देती, ठीक है। कुछ चीज़ें खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करनी चाहिए, कुछ चीज़ें मुफादात से हट के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अब हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।